इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली। क्वाड में अलहदा किया जा रहा है, मिडल ईस्ट में, अरब ममालिक में अलहदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक़्त एक जो बड़ा प्लेयर है, सो यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया। अमेरिका की जो भारत के साथ ट्रेड है वो $146 बिलियन की है, 146 अरब डॉलर्स, जिसमें से भारत जो माल अमेरिका से खरीदता है वो $87.5 अरब का है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $31 अरब है। इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोले तो गलत नहीं होगा। और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। पहली बार अमेरिका ने भारत को ग्लोबल पावर का स्टेटस दिया है और भारत को P5 और G7 देशों में शामिल करने का, यानी भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात भी अमेरिका ने पक्की की है। इसमें भारत को मुस्लिम देशों का भी भरपूर समर्थन मिला है। इसी संबंध में पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। देखिए, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली। क्वाड में अलहदा किया जा रहा है, मिडल ईस्ट में, अरब ममालिक में अलहदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक्त एक जो बड़ा यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया। सारी बात है, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। इंडिया और रिसेंटली आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने, आई थिंक इन हिज फर्स्ट टर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। वो इंडियंस कहते हैं जी हम तो फ़लस्तीन भी जा सकते हैं, हम तो इसराइल भी जा सकते हैं, तो हमने अपने ताल्लुकात सबसे रखे हुए हैं। अब अमेरिका को ये टेंशन है कि भाई इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस मार्केट। इंडिया हैज़ अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया सप्लाई चेन में हमें मदद दे सकता है। सो दे वांट टू बिल्ड अप इंडिया फॉर बीइंग लाइक एक अपने रीजनल जो ग्लोबल अलायंस है उसके लिए। और इसीलिए जैसे क्वाड बना, या सुनने में आ रहा है कि उनको G7 में जो है वो लिया जा रहा है, या ये भी बल्कि उनको नरेंद्र मोदी को, अगर आपको याद हो, लंदन में आई थिंक बुलाया गया था वर्चुअली, आई थिंक ही जॉइंड एंड लेटर ऑन ये भी बातें चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनको मेंबरशिप दी जाए। करना है। देखिए, ये बरादरी कुछ नहीं है दुनिया में सिर्फ दो ताकतें हैं, एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम यूरोप है। बाकी सब कमी है, इनके कोई बरादरी नहीं है। इन दोनों की हालत यह है कि अमेरिका की जो भारत के साथ ट्रेड है वो $146 बिलियन की है, 146 अरब डॉलर्स, जिसमें से भारत जो माल अमेरिका से खरीदता है वो $87.5 अरब का है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $31 अरब है। दूसरी ताकत है यूरोपीय यूनियन। भारत जो है वो यूरोपीय यूनियन का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2.1% ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, सर्विसेज अलहदा से है। आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो भारत के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सिक्का है, इसके अलावा कुछ। इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोले तो गलत नहीं होगा। और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप क्या करेंगे वो? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इंडिया का गल्फ कंट्रीज या मुसलमान रियासतों के साथ जो इंटरेस्ट है वो रेसिप्रोकल है, वन वे नहीं है। ये मैंने अर्ज किया पहले भी कि ये जो अरब स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स हैं, छोटी छोटी जो हैं, यूएई हो गई या कतर या इस तरह की रियासतें, बहरीन, दूसरे तीसरे, इनकी नज़रें जो हैं या इनका जो रूलिंग एलीट है वहाँ पे, चूँकि पैसे ज़्यादातर चंद हाथों में मरकूज हैं, तो उनका बहुत बड़ी नज़र जो है वो इंडिया की मंडी पे है, जो एक बहुत वसी और अरीज और उभरती हुई मंडी है एक फ्यूचर की, जिसमें कि वो अपना हिस्सा हर सूरत में डालना चाहते हैं। ये जो हम रोज़ देखते हैं कि जी इंडिया में जो है वो इतने बिलियंस डॉलर का कोई मंसूबा जो है वो किसी अरब रियासत ने कर दिया, या कश्मीर में स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जो रिसेंटली जब पाकिस्तान में वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात जाके मुख्तलिफ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने और दूसरे अरब। देखिए, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली।
क्वाड में लैदा किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में लैदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक्त एक जो बड़ा प्लेयर है आफ्टर मिडिल ईस्ट में, तो ठीक है मिडिल ईस्ट में ममालिक हैं, लेकिन एक बड़ा जो इस वक्त रीजन का प्लेयर है वो सिर्फ उसको इंडिया को वो इंडियन ओशन से उठा के वो वेस्ट एशिया लेके चले गए हैं। सो आप इमेजिन करें उनको मिडिल ईस्ट तक लेके जा रहे हैं। So how much access they are giving and how much portraying power they are portraying जिसको आप कह लें कि इंडिया के लिए। सो यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया। अच्छा, ये यूएई ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ तो उसके ऊपर ये बात चली कि शायद मुस्लिम दुनिया जो है वो शायद इंडिया के ऊपर टफ होगी। मैं भी उस वक्त ये कहता था कि ये मुमकिन नहीं है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए तो वहां पे ये बात हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे फाइनेंशियली, तो आपने क्या करना है कि इंडिया को जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देंगे तो आपने शोर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसमें जाहिर बात है हुकूमत तो इतना उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इस तरह की चीजें ना कर सके, बल्कि रिटर्न में पाकिस्तान को ये फेवर मिलेगी कि हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाएगी और पाकिस्तान को न्यूक्लियर जो जैसे कहते हैं ना एक वेरीफाइड किस्म का या डी ज्यूरे न्यूक्लियर स्टेट जो है वो करार दे दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट दी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब ये जो I2U2 है इसमें आप देख लें इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपने आप को ले गया है और जैसे मैं कल आपको एक एनसर्कलमेंट की पॉलिसी समझाई थी कि बेसिकली तो ये इट्स ऑल अबाउट जिसे आप कह लें कि वो है जिसे कहते हैं कि मिलिट्री टर्म है, लेकिन इसको पॉलिटिकल सेंस में भी समझने की जरूरत है। और पॉलिटिकल सेंस में समझने की इसलिए जरूरत है कि भाई अगर हमने इसको ना देखा या गौर ना किया इसके ऊपर तो हमें ये पता चलेगा कि भाई इंडिया जो है वो ओआईसी, यूएई, सऊदी अरब, दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के साथ करीब है और इंडियंस आर डूइंग दिस डेलिबरेटली बिकॉज दे नो कि वो जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता जा रहा है। अभी नूपुर शर्मा के विवाद को अनावश्यक रूप से तुल दिया गया, फिर इसके पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसको भी इसी तरह अनावश्यक रूप से सिख आंदोलन या फिर खालिस्तान आंदोलन का नाम देकर बड़ा बनाया गया। फिर कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद हुआ उसको भी बढ़ाया गया, फिर एनआरसी और सीएए को लेकर जो विवाद हुआ उसको भी बढ़ाया गया। यानी किसी भी वाद को जो भारत में उठता है उसको इतना लंबा कराया जाता है ताकि भारत की छवि विदेश में खराब हो। और इसके पीछे कारण क्या है? भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत। अगर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का हवाला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज अमेरिका और चीन के बाद जापान 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो भारत सामरिक दृष्टि से भी विश्व की तीसरी और चौथी बड़ी सामरिक शक्ति बन गया है। यानी आर्थिक और सामरिक दोनों क्षेत्रों में भारत ने अपने कदम मजबूती से गाड़ दिया है। इसीलिए I2U2 समिट के पूर्व संध्या पर अमेरिका ने भारत को न केवल ग्लोबल पावर माना बल्कि अमेरिका यह प्रयास कर रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनाया जाए। I2U2 समिट के बारे में बताना चाहूँगा कि I2 मीन्स इजराइल और इंडिया, I2 और फिर U2 मीन्स यूएई और अमेरिका, यूएसए। इसकी एक समिट होने जा रही है और इस समिट के पूर्व संध्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान आया है। साथ ही भारत का यह दावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे आज मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके पीछे 2 कारण भारत की तरफ से दिया जा रहा है। पहला कि यूनाइटेड नेशन का गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया गया था। उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य बनाए गए थे और 10 अस्थायी यानी टेम्पररी मेंबर बनाए गए थे। भारत अभी अस्थायी सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है जिसका कार्यकाल 2 साल के लिए है। भारत कहता है कि जब यूनाइटेड नेशन का 1945 में गठन हुआ था उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या मात्र 80 देश इसमें शामिल थे, लेकिन 2022 में अब इसकी संख्या 180 हो गई है। तो इस बदले हुए परिदृश्य में भारत यह कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी विस्तार होना चाहिए और जो मौजूदा 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल हैं, इन 5 देशों को बढ़ाकर अब इसमें
और 4 देशों को शामिल किया जाना चाहिए। भारत के अलावा जो 4 देश जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदार हैं वे हैं जर्मनी, जापान और ब्राजील। आप लोगों को पता ही होगा कि जापान को अपनी सेना नहीं है, बहुत छोटी सेना है और वह अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यतः अमेरिका पर निर्भर है और यही कमोबेश हाल जर्मनी का है। हालांकि ये जर्मनी और जापान विश्व की क्रमशः चौथी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ जहां तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील राजनीतिक दृष्टि से रिलेवेंट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उससे कोई पूछताछ नहीं होता है, कोई वह सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत जहां तक आर्थिक, सामरिक और जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की जो सक्रिय भूमिका रही है उसको देखकर इन तीनों देशों से भारत की दावेदारी परमानेंट मेंबरशिप के लिए सबसे मजबूत दिखती है और यही कारण है कि अमेरिका सहित जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका समर्थन मिला है। हालांकि भारत विरोधी ताकतें ऐसा नहीं चाहती हैं, इसलिए जब भी कोई मौका मिलता है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, चीन शामिल है, ये लोग भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं ताकि भारत के खिलाफ एक ऐसा इमेज बने ताकि जो विश्व के देशों का रुझान भारत की तरफ हो रहा है, चाहे आर्थिक FDI का आना हो या अन्य मामलों में हो, उसका रुझान घटे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम भारतीय एकजुट होकर ऐसे भारत विरोधी ताकतों का जो कुछ देश में भी बैठे हुए हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।